ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो इंटरनल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन तीन तरीकों से होती है। ठीक है, एक जो है हॉरिजेंटली होती है, दूसरी डायगोनल होती है, थर्ड जो है वर्टिकल होती है। होपफुली आपको जो है तीन चीज़ों का पता होगा। हॉरिजेंटल से मुराद हमारी क्या होता है, इस तरीके से कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल से मुराद अप एंड डाउन। ठीक है, डायगोनल से मुराद जो है तिरछा हो सकता है कम्युनिकेशन आपका। ठीक है, सो इंटरनल कम्युनिकेशन हम जब जिक्र करते हैं तो मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन तीन तरीके से होती है। ऑर्गेनाइजेशन से हट के जब मैं आपको जो है सिंपल सी एग्जांपल दूं आपके घर की, आपके घर में भी जो है कम्युनिकेशन इन तीन तरीकों से चलती है। कैसे चलती है, आप क्या करते हो, पहले मैं आपको जो है हॉरिजेंटल की एग्जांपल दूं। तो आप क्या करते हो कि जब आपने बात करनी होती है अपने बहन भाई से, तो आपके बहन भाई क्या है, आपके अगर लेवल के हैं, एज के हैं, या आपकी उनके साथ क्लोजनेस है, आपकी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तो क्या होगी, आपकी फॉर्मेलिटीज कम होगी, आप इजिली उनसे बात कर सकोगे। जब आप जो है अब्बू से बात करते हो, वर्टिकली जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो है कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगी। सिंपली मैं जो है ड्रॉ करता हूँ कार्टून से। ठीक है, ये जो है फादर हो गए, यहाँ पे जो है आप हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रदर हो गया। जब आप जो है भाई से बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन क्या चल रही है, हॉरिजेंटली चल रही है। आपके हम एज है या आपके जो है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, या एक ही लेवल पे हो, आपके माइंड सेट थॉट सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ जो है काफी क्लोज है, तो आप क्या करते हो कि एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेशन करते हो। इसमें आपकी जो है फॉर्मेलिटी क्या होती है, लेस फॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, फादर से कम्युनिकेट करते हो, आपकी फॉर्मेलिटीज बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, आप जो है क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप वर्टिकल कम्युनिकेट कर रहे हो। आपका भाई क्या करता है, कम्युनिकेट करता है आपके अब्बू से। ठीक है, वो भी फॉर्मेलिटीज के जरिए से ही जाएगा। तो आपकी जो है स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक आपका जो है हॉरिजेंटल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका किस तरीके से हो गया, आप जो है हायरार्की की तरफ जो है जा रहे हो, वर्टिकली जा रहे हो, अपवर्ड बात कर रहे हो, या आपके अब्बू आपसे बात कर रहे हैं, तो वो जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर। इसी चीज को जब हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो मैं अगेन जो है आपको क्या करके देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना कर देता हूँ कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या करता है, वो जो है कम्युनिकेट करता है, या जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो है बड़ी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, या प्रिंसिपल का ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए कि वो क्या है आपका उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। आप जब प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करते हो तो उसके अंडर यहाँ पे आपका कौन बैठ जाता है, वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, वाइस प्रिंसिपल के अंडर जो है हम इजी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, यहाँ पे जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो जाता है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लेट से हम कह देते हैं यहाँ पे एफएससी जो है इंजीनियरिंग के बैठे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हम जो है इंजीनियरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं मेडिकल है। तो अब इसके अंडर जो है दो सेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है टीचर्स हैं, यहाँ पे भी जो है टीचर्स इसके पास मौजूद हैं। इसके अंडर जो हम कह देते हैं कि स्टाफ बैठा हुआ है, वो जस्ट डायरेक्टली टीचर्स हैं। ये कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये जो है अपने स्टूडेंट्स और इनके क्लासेस हैं। ये बंदा क्या करता है, ये भी कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के साथ, ये भी जो है क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये टीचर क्या करता है, इसके पास एक क्लास है, उसके जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब ये एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दे दिया, जहाँ पे प्रिंसिपल है, जहाँ पे आपका जो है कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है, जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है, जहाँ पे टीचर्स बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है कि प्रिंसिपल जो है ऑर्डर दे देते हैं, वो कहता है कि कल से जो है छुट्टी जो है स्टूडेंट्स की 10 बजे होगी।
अब ये कम्युनिकेशन किस तरीके से आएगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी। प्रिंसिपल किसको बताएगा, प्रिंसिपल बताएगा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल बताएगा किसको, जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे, टीचर्स किसको बताएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे। अभी आपकी कम्युनिकेशन कैसे जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है। अब अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला आ जाता है, कोई जो है लेट से एग्जामिनेशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उनको इशू आ जाता है, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट टीचर से बात करेगा, टीचर कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल से डिस्कस करेगा। अब ये क्या हो रही है आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की किस तरफ होती है, अपवर्ड, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, और जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है वो आपस में, मैंने आपको कहा कि एक लेवल के लोग हैं। अब ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो आपके बैठे हुए हैं, लेट से ये क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब ये दोनों जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो टीचर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इशू जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को हॉरिजेंटली शो कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ एक लेवल पे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से इनफॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, डिपेंड करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो अब आपकी जो है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और ये भी कम्युनिकेशन दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, उनके आपस में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर टीचर जो है आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो कभी जो है एक बंदा दूसरे की क्लास के दौरान आ रहा होगा, कोई जो है क्लास की दूसरी जो है क्लास चलेगी, वो आ जाएगा, उसको कहेगा कि जी जो है आप मेरी क्लास के अंदर बैठे हुए हो, वो उसको कहेगा मेरी क्लास जो है अपनी टाइमिंग यहाँ तक है, वो कहेगा नहीं मेरी क्लास शुरू हो चुकी है। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए इनके दरमियान भी जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज हमने कही डायगनल हो गई, कि डायगनल के जो है हमने स्ट्रक्चर भी, डिजाइन भी उसका हमने चेंज बनाया कि जी वो जो है क्या कर रहा है, अलग डिजाइन से जा रहा है। ठीक है, जब वो अलग डिजाइन से जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। लेट से ये जो है आज एब्सेंट है, आज नहीं आया हुआ, तो जब ये नहीं आया हुआ तो टीचर ये जो है क्या कर सकता है, इस कोऑर्डिनेटर के पास भी जा सकता है, उससे डिस्कस कर सकता है अपना इशू। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डायगनली जा रहा है, अपने हायरार्की को छोड़ के क्या कर रहा है, वो दूसरे के पास जा रहा है। लेट से इस स्टूडेंट को कोई इशू है, इसका जो है टीचर नहीं आया हुआ, तो ये क्या कर लेता है, या उसके कोऑर्डिनेटर एब्सेंट है, तो वो क्या कर सकता है कि दूसरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर के साथ बैठ के उससे बात कर सकता है। कभी कभार सिचुएशन हो सकती है कि जब आप क्या करते हैं कि टीचर को कंप्लेंट होती है, और वो कहता है कि इसको मैंने नहीं बताना, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के अगेंस्ट उसकी कोई कंप्लेंट होती है जो उसकी बात को नहीं पहुंचा रहा, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली वाइस प्रिंसिपल के पास जा सकता है। तो डायगनल आपके पास क्या हो जाती है, वो कम्युनिकेशन हो जाती है जिसमें आप एक बंदे को जो है बाईपास करके दूसरे की तरफ जाते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, या कोई जो है नया आइडिया लेकर जाना चाहते हो, जो दूसरा बंदा आपकी वहां तक बात को नहीं पहुंचा रहा होता। तो आप क्या करते हो कि आप जो है हायरार्की को तोड़ के डायरेक्टली उसकी तरफ बात करना शुरू कर देते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जी जो है ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल आज छुट्टी पे है। जब वाइस प्रिंसिपल छुट्टी पे है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप एक स्टेप को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाते हो, दूसरे बंदे से कोऑर्डिनेट करते हो या उससे बात करने के लिए चले जाते हो, और आप जो है इनडायरेक्ट तरीके से जाते हो, आप जो है ना अपवर्ड की तरफ जा रहे हो, ना डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हो, ना जो है हॉरिजॉन्टली जा रहे हो, उसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये तीन जो है हमारी मेजर कम्युनिकेशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तरीके से हो रही होती है, और ये तीनों की तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हर बंदे को पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ जो है अटैच है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके मसले को सॉल्व करेगा। तो इस चीज का जो है बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्कीज के जरिए से कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपके एम्प्लॉयज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके जो डायरेक्टर है या जो हेड बैठा होता है वो बेखबर होता है इंफॉर्मेशन से। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की को फॉलो करें। जैसे आप घर के अंदर हायरार्की को फॉलो करते हैं, आप क्या करते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात होती है तो आप क्या करते हो, अम्मी से बात करते हो, अम्मी क्या करती हैं फिर अबू से डिस्कस करते हैं, और फिर अबू आपको बुलाते हैं और फिर बात करते हैं। आप क्यों अबू के पास डायरेक्टली नहीं जाते, आपको जो है खौफ होता है किस चीज का, कि जी मुझे अगर मैं डायरेक्टली वहां पे जाऊंगा तो मुझे जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो आप एक हायरार्की से जाने की कोशिश करते हो।
इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप कम्युनिकेशन को जो है बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, कोई इंफॉर्मेशन देते हो या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, तो आप क्या करते हो, इस चीज का ख्याल रखते हो कि मैं जो है इन हायरार्कीज को ब्रेक ना करूं। मैं जो है हॉरिजेंटल अगर मुझे जाना है तो कैसे जाना होगा, मुझे वर्टिकली जाना होगा तो कैसे जाना होगा, ठीक है, इन सब का ख्याल रखना होगा। और फिर जो बंदा मौजूद नहीं है तो आप जो है किस तरीके से डायगनल जाते हो, तो आप इस चीज का भी जो है सहारा लेने की कोशिश करते हो। तो ये चीज जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से आप कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर जाते हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। हमारा जो है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कुछ चीज़ों का ख्याल आपको जो है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन रखना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप जो है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपका जो है किसी ना किसी तरीके से मैसेज कन्वे हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप जो है कहते हो कि मैं एक बंदे को रिस्पॉन्स नहीं देता, तो अब आप जो है उसको जब रिस्पॉन्स नहीं देते तो इसका मतलब क्या है कि आप उस बंदे को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। जब आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर भी एक किस्म का क्या हुआ, मैसेज हुआ, ठीक है। तो हम जब क्या करते हैं कि इंटरपर्सनल का जिक्र करते हैं, तो इंटरपर्सनल से मुराद हमारा जब हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ मेजर बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए हम एक जो है टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। हम कहते हैं कि वन कैन नॉट कम्युनिकेट, कि अगर एक बंदा क्या करता है कि अपने आप को जो है खामोश कंसिडर करता है, वो कहता है कि मैं इस बंदे को जवाब नहीं देता, तो उसका जवाब ना देना भी एक किस्म का क्या है, एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। तो आप हर हालत में क्या है, मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं अगले बंदे को, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं कि दूसरे बंदे को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप जो है खामोश हो जाते हैं तब भी आप जो है क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वर्बल और नॉन नॉन वर्बल का जिक्र करेंगे, कि जब आप अल्फाज का इस्तेमाल करें वो वर्बल है, जब आप अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आपके जो है अल्फाज को ना इस्तेमाल करना, हम क्या कहते हैं अक्सर कि खामोशी नीम रजामंदी है। क्यों हम इस टर्मिनोलॉजी का जिक्र करते हैं, क्योंकि आप जो है मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो एक मैसेज कन्वे हो रहा है। तो आपने क्या करना होता है कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और आपकी जो एक्सियम्स, हमने कहा कि एक्सियम की थ्योरी क्या कहती है कि वो जो है एक बात करती है, वो कहती है कि एक्सियम थ्योरी आर्ग्यूज दैट इफ वन ऑफ द एक्सियम इज डिस्टर्ब कम्युनिकेशन में फेल, कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि एक भी एक्सियम जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ चीजें जो है इसके पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि अगर आप उसमें से उनको मिस कर देते हो तो आपके जो है जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से आगे बंदे तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको प्रॉपर तरीके से आगे बात को नहीं पहुंचाया। सो आपकी बात जो है अगर आप कन्वे करना चाहते हो एक बंदे को, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कहता है कि इनएविटेबिलिटी, ठीक है, कि इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, हम कहते हैं कि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनएविटेबिलिटी के, कोई भी बंदा जो है बगैर कम्युनिकेशन के वो नहीं रह सकता। आपको बात करनी पड़ती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक नई क्लास में आ जाते हो, एडमिशन आपका हो जाता है, आप एक नई क्लास में बैठ जाते हो, आप कब तक खामोश रहोगे? आपके साइड पे एक बंदा बैठा हुआ है, आप पूरा दिन जो है खामोश नहीं गुजार सकते। आज अगर आप खामोश रह जाते हैं तो कल को फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, परसों तो बोलोगे, तीसरे दिन तो बोलोगे। तो हमने कहा कि आपके जो है इंसान क्या है, वो कभी भी खामोश नहीं रह सकता, इनविटेबल है, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा।
वो कभी भी जो है अपने आप को खामोश नहीं कंसिडर कर सकते। आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो, आपके एक्सप्रेशन से नजर आ रहा होगा कि आप बोर हो रहे हो, आप जो एंजॉय कर रहे हो, तो किसी ना किसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, आपके जो है जैसे मैंने आपको कहा कि आप खामोश बैठे हुए, आप घर में जो है बिल्कुल खामोश बैठे हो, तो डायरेक्टली आपसे अगला बंदा पूछता है क्या बात है, क्यों आज खामोश बैठे हो? अब आपने कोई बात तो की नहीं है, आपने तो ना उसे कुछ कहा है, लेकिन वो फिर भी समझ गया। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस चीज को आपने जहन में रखना होता है कि आपने जो है कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो आप जो है क्या करना पड़ता है, आपको वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, आप जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो ताकि दूसरे को जो है बात पहुंचा सको। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है कंटेंट, कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन। कि आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट क्या है। आप एक नई जगह पे जाते हो, ठीक है, एक नए इन्वायरमेंट में नई क्लास में आ जाते हो, तो आप पहले क्या करते हो, एक क्लास में खामोश बैठे हो तो एनालाइज करते हो कि आपके सराउंडिंग में जो आसपास जो स्टूडेंट्स बाकी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं। जब आप देख लेते हो कि अच्छा ये इस नेचर का बंदा लग रहा है, ये इस नेचर का लग रहा है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसी निस्बत से कम्युनिकेट करते हो। क्लास में टीचर आ जाते हैं, आप पहले क्या करते हो, देखते हो कि जी ये टीचर क्या पढ़ाएगा मुझे। जब आपको कंटेंट की समझ आ जाती है कि ये मुझे ये पढ़ा रहा है, इसमें हमने ये चीजें पढ़नी है, तो जब आपको इस चीज की समझ आ जाती है, फिर आप क्या करते हो, उसके साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा रिलेशनशिप डायमेंशन, कि आपकी उस बंदे के साथ रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। अगर आप जो है एक नए एनवायरनमेंट में बैठे हो, एक अननोन पर्सन है, तो आप जो है टोटल फॉर्मल तरीके से उससे बात करोगे। अगर आप जो है फेमिलियर बंदे के साथ बैठ जाते हो, कहीं अरसे बाद भी मिल जाते हो, तो आप उसके साथ इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन जारी कर रखोगे। ठीक है, तो आपकी क्या है कम्युनिकेशन, किस चीज पे बेस करी, आपकी रिलेशनशिप के डायमेंशंस पे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप फादर से बात कर रहे हो, तो फादर से जब बात करते हो तो आपके डायरेक्टली टोन सब कुछ चेंज हो जाता है। आप वही बात अम्मी से करते हो तो आप जो है लेस फॉर्मल होते हो, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो। आप बहन या भाई से वो बात करते हो तो आप मजीद कंफर्टेबल होते हो। तो आपके रिलेशनशिप डायमेंशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे से जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप क्या है इसके साथ। थर्ड चीज आ जाती है इसमें, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये बात जहन में रखनी होगी, जैसे हम कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। एक दफा आपने मुंह से लफ्ज निकाल दिया, वो वापस नहीं हो सकता। अक्सर लोग जो एग्जांपल देते हैं कि जैसे तीर से जो है, तीर जो है कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता, और इसी तरीके से जो है जो अल्फाज जबान से निकल जाए वो वापस नहीं हो सकते। एक दफा आपके अल्फाज की वजह से कोई हर्ट हो जाए तो आप चाहे जितना भी उसको सॉरी कह दें, जो भी कर लें, वो जो है उस वक्त उसकी जगह नहीं घेर सकता। आप कोशिश करते हो कि उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको रिग्रेट फील होता है, आप एम्बेरस फील करते हो, आप जो है शेम फील करते हो, तो इस वजह से क्या करते हो, अपॉलॉजी करते हो। तो जब आप जो है क्या कर रहे हो, जब बात कर रहे हो, तो उससे पहले आपको जो है हम क्या कहते हैं, तोलो फिर बोलो। आपको प्रॉपर तरीके से उसको जो है जज करना चाहिए कि मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जो लफ्ज अदा करूंगा वो क्या है, वो दूसरे बंदे को कैसे फील होंगे, और वो दूसरा बंदा उसको पिक कैसे करेगा। इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। उसके बाद कहता है कि आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो डिजिटल होती हैं, कुछ एनालॉजिक होती हैं। डिजिटल और एनालॉजिक कम्युनिकेशन से हमारी क्या मुराद है। हम कहते हैं कि आप जो है क्या करते हो कि डिजिटल कम्युनिकेशन से हम जिक्र करते हैं वो चीजें हो जाती हैं जो आपके पास स्पेसिफिक होती हैं, जो आपके पास जो है पहले से आइडेंटिफाइड हो चुकी होती है, लोगों ने उसको जो है एग्री किया होता है और कहते हैं कि इस जेस्चर का मतलब यही चीज है। जैसे हम कहते हैं कि वी साइन है, हम जो है वी का साइन को किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं विक्ट्री के लिए। ठीक है, अब हर बंदा जो है क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। हम कह देते हैं कि जी फ्लैग है आपके पास, ठीक है, वो व्हाइट है। अब व्हाइट फ्लैग जो है आप चाहे कार्टून में देख लो, चाहे आप रियल लाइफ में देखो, चाहे आप वॉर में देख लो, उसका मतलब क्या होता है, पीस होता है। अब ये मतलब जो इसके साथ एसोसिएट हुआ और सब ने इस पे एग्री किया, ये आपके पास डिजिटल है कि हर बंदा इस चीज को कंफर्म करता है कि जी ये बात जो है या ये चीज जो है इसको शो करती है और इसका मतलब यही निकलेगा, और हर बंदा उसके साथ एग्री हो जाए।
लेकिन जो एनालॉजिक है वो आपके पास क्या हो जाती है, वो चेंज होती है, वो आपके पास बेस करती है इन्फ्रेंसेस पे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी काली बिल्ली जो है आपका रास्ता काट ले तो जो है नहुसत की अलामत है। तो अब आप जो है हमेशा जब देखते हो आपके सामने बिल्ली गुजर जाती है, पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है, तो अब आप कहते हो कि यार ये तो ऐसी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये इन्फ्रेंसेस थी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने उसकी बेसिस पे ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, देखते हो कि एक बंदा जो है क्या कर रहा है, दूसरे को मुक्का मार रहा है। ठीक है, अब आप इससे अंदाजा लगा लेते हो कि यार ये बंदा जो है गुस्से में है, और ये जो मुक्का मारना है ये क्या शो करता है, गुस्से को शो करता है। दूसरी चीज अगर आपको मैं कहूं कि एक बंदा क्या करता है कि दरवाजे को तेजी से बंद कर देता है। अब दरवाजे को तेजी से बंद कर देता है, अगला बंदा इसको समझ लेता है कि ये जो है गुस्से में निकल गया यहाँ से। अब उसको बाकी सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन वो जैसे ही उसको देख लेता है, वो अंदर आएगा, वो आपको क्या कहेगा, यार ये बंदा इतना गुस्से में क्यों था। ठीक है, कहां से उसको पता चला, उस इन्फ्रेंसेस से, एनालॉजिक से पता चला। उसके बाद आपकी जो है, जो इंपॉर्टेंट हम जो है रिटर्न में बात करते हैं, वो आ जाती है डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन। कि आप क्या करते हो कि रिलेशनशिप को पंक्चुएशंस के जरिए से शो करते हो। ठीक है, जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो वहां पे अब आपके मतलब तो कोई नहीं समझ सकता। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं अली अहमद आसिम प्लेइंग। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हाउ, एक बंदा है ये तो अली अहमद आसिम, ये तो इसका एक ही नाम है, एक ही बंदा है, तो ये प्लेइंग कैसे कर रहा है। ठीक है, या जो है प्लेइंग क्रिकेट मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो अब आपको मजीद डाउट बढ़ जाएगा कि कैसे एक बंदा कैसे क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, जब कम्युनिकेशन करोगे मैसेज, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, पंक्चुएशंस को यूज करोगे। आप जो है यहाँ पे कॉमा पुट कर देते हो, यहाँ पे जो है एंड को ले आते हो। अब वो बंदा समझ जाएगा कि अली एक बंदा है, अहमद दूसरा बंदा है, आसिम कौन है, तीसरा बंदा, और तीन बंदे मिलके क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपका मैसेज जो कम्युनिकेट करना है वो इसी तरीके से होगा कि जब आप रिटर्न में जा रहे हो तो वहां पे आपने जो है पंक्चुएट करना होगा। जब आप तेजी से बोल रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, तो वहां पे आप इस तरीके से नहीं कहोगे कि अली अहमद और आसिम, ठीक है, अली अहमद आसिम खेल रहे हैं। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अली अहमद और आसिम मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आपने मिलकर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन बंदे हैं जो तीनों क्या कर रहे हैं, टुगेदर खेल रहे हैं। तो इसलिए पंक्चुएशन का यूज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप जो है ओरली जिक्र कर रहे हो तो वहां पे आपने क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को अदा करना होगा। लास्ट चीज आपके पास इसमें आ जाती है, वो है सिमेट्री, सिमेट्रिक एंड कंप्लीमेंट्री। ठीक है, सिमेट्रिक से मुराद क्या है आपका, आपकी जो है जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इक्वल पावर पे होनी चाहिए। ठीक है, कि आप जिस बंदे के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, वो जो दोनों पार्टीज हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है वो दोनों एक ही लेवल पे होंगे तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, अगर एक बंदा जो है वो डाउन है उससे, तो क्या होगा, एक बंदा जो है सारी की सारी बात को डोमिनेट करेगा। आपके फादर जब बात कर रहे होते हैं तो वो क्या है, वो डोमिनेट कर रहा है सारी की सारी चीजों को, वो अपने पावर के जरिए से क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है आपके ऊपर इंप्लीमेंट करा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री का जिक्र करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाती है कि आपकी जो है जो इंफॉर्मेशन है, जो इंटरेक्शन हो रही है वो डिफरेंसेस पे हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी जो है डिफरेंसेस ऑफ पावर हो रहा है। जब आपकी जो है सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन चलेगी, आपकी जो इक्वल पावर होगी, तो वहां पे आपके पास क्या होगी, निगोशिएशंस चलेंगे। वो बंदा आपके साथ डिस्कशन करेगा क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे बैठे हुए, एक ही लेवल पे बात होगी। लेकिन जब जो है डिफरेंसेस होंगे तो वो वहां पे क्या हो सकता है कि वो आपकी जो है डोमिनेट कर सकता है सारी की सारी बात को। क्योंकि एक बंदा जो है वो पावरफुल हो सकता है, दूसरा बंदा जो है वो पावरफुल नहीं है, तो उसको सुनना पड़ेगा। जिसमें आपको कहा कि फादर और सन है, आपके अबू जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको जो है बात कर रहे हैं। अब वो जो आपसे जब बात कर रहा है तो आप जो है खामोशी से सुनोगे। क्यों सुनोगे, क्योंकि आपके फादर डोमिनेट कर रहे हैं सारी की सारी बात को।
लेकिन जब इक्वल पावर की बात होगी कि आपके फादर जो है बैठे हुए हैं उसके अपने भाई के साथ बात करें तो दोनों एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप जो है क्या करते हो कि देखते हो कि जो है दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर 1 ए बैठा हुआ है, कोऑर्डिनेटर बी बैठा हुआ है, अब ये दोनों के पास इक्वल पावर है। जब ये क्या करेगा कि यहाँ पे वीपी के साथ जो है वाइस प्रिंसिपल से बात करेंगे तो दोनों अपने पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि जो डोमिनेट करने वाला है वो ये बंदा है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल पावर के हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के बात करेंगे और एक डिस्कशंस को लेकर जाएंगे। और हम कहते हैं कि जहां पे आपके पास जो है ये चीजें आ जाती है, वहां पे आपकी जो है 3 चीजें जो है आ जाती हैं, ठीक है। 3 जो है कम्युनिकेशन के अंदर चीजें आ जाती हैं। पहली चीज क्या होगी, 1 अप। दूसरा क्या होगा, 1 डाउन। तीसरा आपके पास आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस हो जाएगा। 3 तरीकों से कम्युनिकेट करेगा। 1 अप मैंने आपको क्या कहा, डोमिनेट करेगा। कैसे डोमिनेट करेगा, उसके पास पावर ज्यादा है, उसने जो कह दिया वो जो भी बात करेगा अगले बंदे को उसको जो है सुनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 1 डाउन है वो बेचारा क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डोमिनेटेड बाय, कि उसको जो है किसने कर दिया कि दूसरे बंदे ने जो है जो बात कर दी, जो दूसरे बंदे ने उसको कह दिया वो एक्सेप्ट करेगा। सेम यही एग्जांपल कि जो आपका वीपी बैठा हुआ है वो जो कहेगा, इन दोनों को जो है मानना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर्स को, क्योंकि वीपी के पास पावर ज्यादा है। तो वीपी ने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को डोमिनेट कर दिया। थर्ड आपके पास क्या आ जाती है, वो है 1 क्रॉस, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। कि वो क्या करता है कि वो जो है उसका मकसद क्या होता है, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना होता है। जैसे अगर हम देखें तो जरगा के सिस्टम क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, एक बंदा जो है तस्लीम नहीं कर रहा होता है, दूसरे के साथ जुल्म हुआ होता है, तो वो अपने आर्गुमेंट्स लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी मेरे साथ इसने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। वो दूसरा पावरफुल बंदा होता है, वो उसको कहता है कि मैं तो ऐसे किया है क्योंकि मेरे पास पावर है, ये जो है क्या कर सकता है मेरा। तो तीसरा बंदा जो बैठा होता है वो निगोसिएशन करके क्या करता है, उस मसले को हल करता है। तो आपकी जब भी आपकी जो है इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहां पे आपके जो है 3 किस्म के लोग शामिल होते हैं। एक जो है डोमिनेट करेगा पूरी बात को, दूसरा क्या करेगा, वो जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, 1 डाउन जा रहा होगा, वो जो है उसके साथ बात करेगा, वो जो है उसकी जो बातें ऊपर वाला जो पावरफुल बंदा होगा वो उसको लेकर जा रहा होगा, ठीक है। और जो तीसरा बंदा होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस होगा, जो क्या करेगा, इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, और जो बंदा जो है उसको कहेगा वो बात जो है वो क्या करेगा, उसके दरमियान निगोसिएशन करके उस मसले को हल कराएगा कि ये बातें जो है आपके पास आसानी से सॉल्व हो जाए, ये मसले जो है आपके खत्म हो जाए, वरना जो है ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 क्रॉस कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। और कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन हमारे पास क्या हो जाती है, वो पैरा लैंग्वेज होती है, जहां पे आपको जो है हमने क्या कहा कि जैसे खामोशी वगैरह का जिक्र किया, आपकी जो है वॉइस हो गई या टोन हो गई, ये चीजें क्या करी, आपकी कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करती है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया कि हम इसको नॉन वर्बल क्यूज में भी शामिल करते हैं, ठीक है। कि आपके पास क्या है कि नॉन वर्बल आपके पास आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते, आपका टोन हो गया, ठीक है। हम जो है यहाँ पे आपके बोलने की स्पीड को देख लेते हैं। एक बंदा जो है आ जाता है रूम में और तेजी तेजी से बात करता है, हम उसको कहते हैं क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी में हो, पीछे पानी आ रहा है, क्या हो रहा है। अब ये उसकी स्पीड आपको क्या बता रही है कि वो जल्दी में है, कोई मसला है, वो आपको बयान कर रहा है। एक बंदा जो है ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो आप उसको कहते हो कि क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। अब वो जो है चिल्ला रहा है, तो कहाँ से पता चला आपको, उसकी टोन से पता चला। तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अक्सर हम जो है क्या करते हैं कि कोई बंदा जो है रूम में आ रहा होता है तो करते हैं ठीक है, या जो है आप ज्यादा ओवर हो जाते हो, महफिल के अंदर ज्यादा बोल रहे होते हो, तो वो आपको जो है समझाने के लिए आपका बड़ा भाई वगैरह क्या करते हो, आपको कहते हैं ठीक है, आप समझ आते हो, उसकी तरफ देख लेते हो कि शायद मैं जो गलत बात कर रहा हूँ या कुछ मैंने ऐसा वैसा कह दिया। तो ये जो है हमारा आज का जो है वो पहला यूनिट था जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शंस की, हमने जो है कम्युनिकेशन को देखा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही होती है, और हम किस तरीके से ऑरिएंटेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सो अगर आपका जो है यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे पूछ सकते हैं।